जो 31 मेंबरी कमेटी कल बनाई गई है उसका आज का अध्यक्षता में अभी डिसीजन होने हैं। और 31 मेंबरी कमेटी इसलिए बनाई गई है ताकि ये आंदोलन जब लंबा चले तो इसको बैलेंस करने के लिए, अव्यवस्था ना हो, अराजकता ना फैले, तो एक बैलेंस करने के लिए 31 मेंबरी कमेटी पूरे हरियाणा से मेन आदमियों की बनाई गई है। उसमें प्रेस प्रवक्ता, मुख्य प्रेस प्रवक्ता में प्रोफेसर जयनारायण, दिनेश जी हमारे साथ है, ये कमेटी के प्रवक्ता हैं, गौतम भोरिया जी ये हैं। 3 हम प्रेस प्रवक्ता आधिकारिक रूप से परिवार ने और कमेटी ने चुने हैं, ताकि कोई भी बयान होगा तो हम परिवार की सलाह से, और जो भी कार्रवाई होगी, जो भी चल रहा है वो हम आपने उसके माध्यम से आपको बताते रहेंगे। प्रोफेसर जयनारायण जी, अब क्या सहमति बन रही है? अभी जो है, अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी एक मुख्य डिमांड है, 2 जो अधिकारी हैं, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और आईपीएस अधिकारी रोहतक के एसपी, ये 2 आदमी कम से कम जो है टर्मिनेट किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हम जो है डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम कराएंगे और उसके बाद उसका संस्कार किया जाएगा। उससे पहले हम बिल्कुल भी जो है, परिवार की भी यही राय है और कमेटी की भी यही राय है कि हम उसके बाद जो भी खत्म होगा हम एसपी रोहतक को ट्रांसफर करके उनको अभी वेटिंग फॉर पोस्टिंग कर, हमारे पास ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, डीजीपी की भी, दोनों की। उनको अरेस्ट भी करवाना है, उनकी कॉपी आ जाएगी तो हम मानेंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि अभी आपके माध्यम से या कहीं से बात चली हुई थी, पोस्टमार्टम हो रहा है। सुबह क्या किया इन्होंने, डेड बॉडी को लेके वो पीजीआई में भी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, लेकिन और परिवार की सहमति भी नहीं है उसमें। ये पुलिस नहीं कर सकती ना ऐसा। रात को सहमति दी थी आपने? वो बाद में जो है, नहीं कोई सहमति नहीं हुई है। परिवार के मेंबर हैं उनके, वो भी आ जाएंगे। हम परिवार के बात करके यहाँ बात कर रहे हैं, अनंत होर्डिंग बात बिल्कुल नहीं कर रहे। इसके बाद गौतम जी और मेरे साथी थे, अब उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है भैया। अब जो बातें आपके समक्ष आएगी वो परिवार से डिस्कशन होने के बाद, वही बातें जो परिवार से डिस्कशन होगी वही कमेटी में आकर आपके सामने रखी जाएगी। क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूं आप लोग भी लगातार यहां बने हुए हैं। अभी एक पत्रकार ने बोला कि उसको हटा दिया है, एसपी रोहतक को। हटाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसने जो हरकतें की है उस पर उसको हटाना नहीं है, उसको बर्खास्त करना है। ऐसा सरकार से हमारा अनुमोदन है। भोरिया जी हमारे स्पोक्सपर्सन है, भोरिया जी भी आपके सामने बात रखें। सबसे बड़ी बात तो जो है, जो आप लोग अभी जो मीडिया के साथ जो आप मीडिया के साथ ही बात कर रहे हैं कि परिवार की सहमति जो है पोस्टमार्टम को लेके हुई, ये जो सहमति है ये हरियाणा सरकार की नालायकी की अपनी आपकी सहमति है, जिसपे परिवार की कोई भी सहमति नहीं है। परिवार इस दुख में है कि परिवार अपनी बॉडी को मतलब मिलने को तैयार है, लेकिन मिलने को कब तैयार है, जब हरियाणा का डीजीपी और रोहतक का एसपी जो है वो अरेस्ट हो जाएगा। उससे पहले परिवार जो है सहमत नहीं होगा। ये सारा का सारा षड्यंत्र हरियाणा सरकार और जो चंडीगढ़ का प्रशासन है, इस दोनों की मिली भगत के साथ हो रहा है। इसी चीज को देखते हुए जो मीडिया के साथियों तक जो बात पहुंचानी थी, परिवार से हम बात करके आए हैं। जो कमेटी के मेंबर खड़े हैं ये परिवार के थ्रू बात कर रहे हैं और परिवार की बात हो रही है। कल 2 बजे दोपहर को श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 20 चंडीगढ़ में पूरे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के सारे सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को और संविधान को मानने वाले उन सभी संगठनों को, छात्र संगठनों को, किसान संगठनों को, परिवार की तरफ से, कमेटी की तरफ से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि कल 2 बजे श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 20 में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिस महापंचायत में हम जो है अपना न्याय दिलास के हमारे आईपीएस वाईपी कुमार जी को और जो डीजीपी हरियाणा उसको अरेस्ट करवा के और रोहतक का जो एसपी उसको अरेस्ट करा के, ये जो महापंचायत है ये उन सभी के लिए, ये किसी जाति विशेष की नहीं है, ये किसी वर्ग के विशेष की नहीं है, ये महापंचायत सभी की है। ये महापंचायत उन सभी की है जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो न्याय को मानने वाले लोग और जो 36 बिरादरी को मानने वाले लोग हैं। और आगे से जो भी परिवार की तरफ से आपको मीडिया के थ्रू बाइट मिलेगी या परिवार की तरफ से जो भी बात होगी वो आपको प्रॉपर एक प्रेस नोट मिलेगा। आज के बाद शाम को 5 बजे के आसपास, आपको 6 बजे के आसपास एक प्रेस नोट परिवार की तरफ से आपको दिया जाएगा। जो भी बाइट होगी, हम 3 लोग खड़े हैं, वो ऑथेंटिक जो चीजें हैं, परिवार की जो चीजें होंगी वो हम 3 लोगों के द्वारा आपको जो है परिवार की तरफ से दी जाएगी। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं, दलितों पर अत्याचार, दलितों पर हम ये कह रहे हैं आज, चाहे ये इस तरह का अत्याचार दूसरी कास्ट पर भी होगा, हम उनका भी साथ देंगे।
बिल्कुल नहीं, इसको एक दलित पे इसमें रखना है। और हमने जो है सारे सर्व समाज पर, चाहे किसी के साथ ऐसा अत्याचार हो, ये जो कमेटी बनाई गई है परमानेंट रहेगी। हरियाणा में कहीं भी जाके इस तरह की बात होगी, हम उनका भी साथ देंगे। दोनों ऑफिसर्स की टर्मिनेशन होगी तभी पोस्टमार्टम होगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी जो परिवार की तरफ से या केवल टर्मिनेशन? देखो उनको देखो कानून रूप होता है। बिल्कुल हमारी डिमांड है कि उनको उस पद से हटाया जाए, अरेस्ट किया जाए। बाकी तो देखो जांच का विषय होता है, जांच के बाद उनकी क्या होता है वो हो, लेकिन कम से कम उनको पद पे तो ना रहना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ सर। सुसाइड नोट में तो काफी लोगों के नाम थे, केवल 2 को ही आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो बाकी अफसर बचे हैं उन पे कार्रवाई की? सर उन्होंने क्या सुसाइड नोट में उन्होंने 2 को ज्यादा हाईलाइट किया है। नहीं, 2 का हाईलाइट किया है। उन्होंने किया मेरे साथ सर उनको वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। जो मुख्य आरोपी है हरियाणा का डीजीपी और रोहतक का एसपी है, सर, बाकी जांच की विषय है वो। बाकी जो लोग सर आपका सवाल बड़ा वाजिब है। आपको मैं बताता हूँ कि 2 लोगों का एडीजीपी साहब ने इंदराज किया, उन 2 लोगों का नाम। अब जो बाकी लोगों का नाम आप बोल रहे हैं, वो 120B में वो ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे, क्योंकि वो माध्यम रहे हैं। उनको इस बड़ी दुखद जो घटना करवाने के लिए उनका वो सोर्सेज रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे गाड़ी ले ली, उनको जातीय तौर पर प्रताड़ित किया गया, उनको सर्विस के हिसाब से जो सर्विस रूल है उसके हिसाब से उनको मान सम्मान नहीं दिया गया। वो लोग हैं जो मुख्यतः लोग हैं, ये 2 लोग हैं। आप अगर उनका नोट पढ़ेंगे, उस नोट पे 2 लोगों का इसीलिए ये जिक्र किया गया। आप ये बताइए, ये जो अधिकारी बार बार आ रहे हैं, रात को भी आए थे, अभी बैठे हैं सर, घंटों तक बैठे हैं, ये बात क्या कर रहे हैं आकर के? आप क्या वो उसमें बंद कमरे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, परिवार से तो आप कर रहे हैं। परिवार से तो हम कर रहे, परिवार नहीं मान रहा इस बात को, मैंने स्पष्ट कह दिया। परिवार का सीधा मैसेज ये है कि जो कमेटी फैसला लेगी, जो कमेटी का फैसला होगा वो परिवार ये का 2 फैसला डिमांड होगा। सुन ले आप और ये ध्यान से। परिवार ने बोल दिया है, और अगर हम आपके बीच में आए हैं तो परिवार से बात करके ही हम आए। मंत्री अधिकारी क्या मनवाना चाहते हैं? अब पता नहीं क्या कर रहे हैं उनका, जो भी अभी उसके बाद वो निकलेंगे, हम आपको फिर एक बार देखिए मैं आपको सर आप सुनो एक लास्ट बात कह के हम इसको क्लोज करते हैं। एक ही डिमांड है, आप सभी समझ लें। पोस्टमार्टम तब होगा जब दोनों की गिरफ्तारी होगी। अच्छा सर, एक सवाल है सर। सर जो कल मीटिंग कर रहे हैं, जो कल मीटिंग कर रहे हैं, सारे मीडिया को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या है सर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या ये रहेगा? कल जो है ना